जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दिल से नमस्कार। दोस्तों, एनटीपीसी का ये सेट नंबर 5 है जो 30/12/2020 का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का है दोस्तों, जिनके सारी करेंट अफेयर, जीके एंड साइंस के प्रश्न हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के सहारे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, ऑपरेशन ग्रीन से एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है ऑपरेशन ग्रीन से एक सरकारी योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपको ध्यान रखना है। टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। ठीक है, अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की जो सैटेलाइट आधारित संवर्धन प्रणाली कौन सी है? देखिए, तो वह आपका गगन है। ठीक है, वह क्या है? तो वह आपका गगन है। अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है मेरे भाई कि जो किलोबाइट है ना, वह कितने बाइट के बराबर होता है? तो वह 1024 बाइट के बराबर होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उप धातु है? देखिए, इस ऑप्शन के अनुसार जो सिलिकन है यह उप धातु है। सिलिकन का जो परमाणु संख्या होता है 14 होता है मेरे मित्र, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, किस चट्टान में नत वलन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि किस चट्टान में जो नत वलन होता है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों, देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसे कहा जाता है अभिनति। दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? अभिनति बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है कि भारत की कौन सी योजना है जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? दोस्तों, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। देखिए दोस्तों, इस योजना को स्टार्ट किया गया था 28 अगस्त 2014 में। देखिए दोस्तों, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है भारत के सभी लोगों को बैंक से जोड़ना। अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क के भिन्न भिन्न भागों तक पहुँचाता है? दोस्तों, इसे कहा जाता है मेरु रज्जु। आपको ध्यान रखना है, यह कहाँ पर है दोस्तों? तो यह आपका मेरु जो दंड है ना, उसमें यह पाया जाता है। अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, सौर प्रभा मंडल का निरीक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का मतलब ये हुआ ना, देखिए सूर्य के अध्ययन करने के लिए एक मिशन लॉन्च करने वाला है इसरो। उस मिशन का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, उस मिशन को कहा गया है आदित्य L1। आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, इस मिशन को इसरो ने बोला है कि 2023 तक लॉन्च कर देंगे। अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, आनंद वांछनीय है, इस दावे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा है? दोस्तों, प्रश्न बहुत अच्छा है, लैंग्वेज भी इसका कुछ उल्टा पुल्टा आपको ध्यान में रखना होगा इस प्रश्न को। देखिए, प्रश्न यहाँ पे बोला गया है कि आनंद वांछनीय है, इस दावे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा है? देखिए दोस्तों, आनंद वांछनीय का जो मतलब होता है हर कोई आनंद की इच्छा रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा है ना जिसे प्राणी जगत के अंतर्गत क्लासिफिकेशन किया गया है? तो वह मेटाजोआ है। दोस्तों, वह कौन है? मेटाजोआ है। अगला प्रश्न, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क
सह रेल पुल क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला एक सड़क सह रेल पुल बनाया गया है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, उसको कहा जाता है बोगीबील ब्रिज। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जो जिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि जो जिला टनल जो प्रोजेक्ट है यह कहाँ पर है? देखिए दोस्तों, यहाँ से स्पष्ट हो गया, जो जिला दरा कहाँ? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, जो प्लास्टिक जो होता है ना वह एथिलीन होता है। देखिए एथिलीन को ही हम लोग एथीन के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसका जो फार्मूला होता है आपको ध्यान रखना है, C2H4 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि OECD का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है यह पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है। अगला प्रश्न, 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि जो 7 जो E है ना, यह परियोजना किस क्षेत्र से लिंकेड हैं? तो दोस्तों देखिए, यह जो है शिक्षा के जो क्षेत्र है ना उससे लिंकेड हैं। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? दोस्तों बात हो रहा है 29वां राज्य भारत का कौन बना था? दोस्तों वह तेलंगाना था। आपको ध्यान रखना है कि 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों रिपब्लिक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये एक प्रकार का हिस्टोरिकल पुस्तक है दोस्तों। तो देखिए इसका जो लेखक है ना प्लेटो, आपको ध्यान रखना है, प्लेटो जो है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि महाविस्फोटक सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, इसका प्रतिपादक कौन था? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि महाविस्फोटक जो सिद्धांत था यह किसने दिया था? दोस्तों यह दिए थे जॉर्ज लेमेंट्रे। आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कि 1912 में ना कौन थे वायसराय? तो देखिए 2012 के बात हो रहा है, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पे होगा। ठीक है। देखिए तो दोस्तों आपको ऐसे यहाँ पे याद करना है। अगला प्रश्न यहाँ पे कौन है? देखिए निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कि जम्मू और कश्मीर में निम्न में से कौन सी जो नेशनल पार्क है यानी कि जो राष्ट्रीय जो उद्यान है जो वहाँ पे स्थित हैं, तो देखिए वह है डाचिंगम। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों वह है NK सिंह। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है वित्त आयोग, यह एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है दोस्तों। देखिए इसका स्थापना हुआ था 1952 में, और 1952 में देखिए आर्टिकल 280 के तहत इसका स्थापना किया गया था मेरे मित्र। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? देखिए भगवान जो महावीर थे ना, इनका जो मूल नाम था वर्धमान था। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो आयोग है ना वह केंद्र राज्य के जो संबंध हैं उससे नहीं है। देखिए दोस्तों जो सहकारिता आयोग हैं यह केंद्र राज्य संबंधों से हैं। पंची आयोग देखिए दोस्तों ये भी हैं। राजा मन्नार समिति ये भी हैं। लेकिन देखिए इनमें से कोठारी जो आयोग है ना यह नहीं है, इसलिए यह इसका राइट उत्तर यहाँ पे होने वाला है। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? देखिए दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जो निर्मित है ना प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन है, तो वह देखिए अप्सरा है। देखिए दोस्तों इस रिएक्टर को ना पहली बार देखिए 1969 ईस्वी में तारापुर परमाणु संयंत्र जो महाराष्ट्र में है देखिए दोस्तों वहाँ पे स्थापित किया गया था। आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ष 2018 में निपाह संक्रमण
प्रकोप कहाँ फैला था, यानी कि देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि जो निपाह जो वायरस है पहली बार कहाँ आया था। देखिए तो यह आया था केरल में, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है बेरिंग जल डमरू मध्य जो है यह मतलब किसको किसको अटैच करता है। तो देखिए यह जो अटैच करता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को यह अटैच करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा है ना वह अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। तो देखिए इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे जो श्रीप है ना यह अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। देखिए दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार केरला यहाँ पे होगा जहाँ पे विधान परिषद नहीं है। देखिए दोस्तों विधान परिषद की बात हो रहा है यहाँ पर, तो देखिए भारत में ना कुल 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद हैं। देखिए कौन कौन है आपको ध्यान रखना है, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद हैं मेरे मित्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कि निम्न में से जो कौन सा है ना वह है अजैविक घटक नहीं है। देखिए दोस्तों इसका जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है हरा पौधा, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न मैं आ रहा हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है, भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी परीक्षण उपग्रह कौन सा है जिसका लॉन्च 2018 में किया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है ना कि सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी परीक्षण सैटेलाइट कौन सा है जिसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों इसका उत्तर यहाँ पे होगा HISIS, आपको ध्यान रखना है। HISIS जो है दोस्तों यह भारत का प्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी परीक्षण सैटेलाइट है। आते ही अगला प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कि निम्न में से जो कौन सा है ना वह प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। तो देखिए वह है अभिधर्म कोश। कौन है दोस्तों? अभिधर्म कोश। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित हैं। दोस्तों बारदोली दिमाग में टच हो गया होगा, 1928 गुजरात, ठीक है ना। वह कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश की आन बान शान। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि DH जो CP है ना इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है दास वंश का। तो देखिए दास वंश का ना जो स्थापना किए थे वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका स्थापना किए थे। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है राष्ट्रमंडल खेल का, और यह 2022 में कहाँ पर होगा। दोस्तों ये होने वाला है बर्मिंघम इंग्लैंड में। दोस्तों देखिए पिछला बार यानी कि 2018 में कहाँ हुआ था, देखिए ये हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डैश डिवाइस है। दोस्तों ये प्रश्न इनपुट आउटपुट का हो गया, और प्रश्न पूछा गया है ना कि जो ट्रैकर जो बल्ब होता है वह क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है। दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है, वह तो भाई यहाँ पे इनपुट होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है 1991। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1991 में ना सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में विनिवेश की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न
दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका जो है ना इसका प्रशासनिक राजधानी कौन सा है। तो देखिए यह जो है प्रीटोरिया, कौन है, प्रीटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। आते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत का एकमात्र राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ, कोलार। कोलार की जो खान है दोस्तों बहुत फेमस है, जहाँ से सोने का उत्पादन बहुत बड़ा मात्रा में किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न एसएससी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, रामानुजाचार्य जो थे वह इसका संस्थापक थे। दोस्तों हम लोग इस प्रकार से इस सेट को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों इस सेट में पूरा कंप्लीट जीके एंड साइंस करेंट अफेयर में कर लिया हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट के सहारे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले सेट में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।